Hello guys, myself पीयूष फ्रॉम एडुएक्सी सॉल्यूशंस। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक पर्टिकुलरली एक प्रोग्राम को रिव्यू करेंगे। मणिपाल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम को आज हम रिव्यू करेंगे और उसकी कुछ क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इज़ इट वर्थ फॉर यू और नॉट। तो कुछ इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, बट यस अगर जो लोग एमबीए का प्लान कर रहे हैं और ख़ासतौर से मणिपाल के लिए उन्होंने सर्च किया हुआ है और स्पेशली ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग में एमबीए देख रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है ये वीडियो यूज़फुल हो। तो प्लीज़ इसको पूरा वॉच करें। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर बेस्ड यूनिवर्सिटी है। आई एम श्योर मणिपाल आपने इससे पहले भी बहुत सुना होगा नाम। मणिपाल बहुत पुराना और बहुत बड़ा ब्रांड है, अराउंड 67 ईयर्स ओल्ड पुराना ग्रुप है। तो मणिपाल की बहुत सारी चीज़ें हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी है, मणिपाल मेडिकल साइंस में भी है। अगर मणिपाल की बात करूं तो मणिपाल से हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं जो कि भारतीय हैं, मिस्टर सत्य नडेला, वो भी मणिपाल के एक एलुमनाई हैं, यानी कि मणिपाल से पास आउट्स हैं। मणिपाल की जो जयपुर बेस्ड यूनिवर्सिटी है उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला हुआ है यूजीसी एंड डीईबी का। यानी कि यूजीसी तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है, वो तो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। डीईबी इंपॉर्टेंट है फॉर देयर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। मणिपाल एकदम अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है ऑनलाइन में एमबीए करने के लिए। तो ऑनलाइन में मणिपाल का बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मणिपाल एमबीए में बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, अराउंड 13 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं मणिपाल में। मैं आपको बताता हूँ, जो कि मतलब एक काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि अगर हम अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उन यूनिवर्सिटीज़ में इतने सारे स्पेशलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, आईटी सिस्टम्स हो गया, एंड डेटा साइंस में ऑल्सो बिजनेस एनालिटिक्स, रिटेल मैनेजमेंट, बीएफएसआई, आईटी एंड फिनटेक and operation management, international business, information system management, project management, supply chain management, total quality management। तो मुझे भी देखने पड़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। तो मणिपाल में आपको वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यानी कि अगर आप किसी भी आपका डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो तो मणिपाल का एमबीए आप कर सकते हो। उसमें आईटी एंड फिनटेक बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, यानी कि आज की डेट में जैसे एडुटेक हो गया, ऐसी तरीके से फिनटेक, यानी कि जो बहुत सारे फिनटेक एप्लीकेशंस बेस्ड हैं तो वहाँ पे आईटी सर्विसेज यूज़ होती हैं। तो आईटी फिनटेक हो गया, डेटा साइंस में प्रोग्राम है। तो मणिपाल का एमबीए आप कर सकते हैं बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस में। और मणिपाल के मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि इसका कितने सेमेस्टर, कितने ड्यूरेशन का प्रोग्राम है, क्या सेमेस्टर्स हैं। इसमें ओब्वियसली 2 साल का एमबीए प्रोग्राम होता है जिसमें कि 4 सेमेस्टर्स होते हैं। एंड अभी जो एडमिशन्स इसमें जो चलते हैं एडमिशन्स, मैं आपको बता देता हूँ। 2 साइकिल होते हैं, एक होता है जनवरी साइकिल, एक होता है जुलाई साइकिल। यानी कि और मतलब आपको एडमिशन 2 बार मिलते हैं हर 6-6 महीने के ड्यूरेशन के बाद। उसी तरीके से स्पेशलाइजेशंस उसकी इसी तरीके से आपके एग्जामिनेशंस भी होते हैं। यानी कि अभी जो एडमिशन चल रहे हैं वो यानी कि जनवरी के लिए चल रहे हैं, जिसमें कि आपके पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके जून या जुलाई में होंगे। तो इसकी फ़ीस लगभग 1.5 लाख रुपए होती है मणिपाल के एमबीए की प्रोग्राम की फ़ीस। और अगर हम सेमेस्टर वाइज बात करें तो 37,500 रुपीज़ इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस है। और ऑब्वियसली क्लासेस मिलती हैं, इसमें ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपकी 15 से 20 घंटे के लगभग वीकली क्लासेस मिल जाती हैं, ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं। अच्छी फैकल्टीज़ होती हैं इसकी। और इसके अलावा क्लासेस मिलती हैं। कोर्सेरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। उसके लगभग 5,000 रुपये के सर्टिफिकेट इस एमबीए प्रोग्राम के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं मणिपाल के, जो कि आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना, बट ये देते हैं उसमें। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मणिपाल में एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। अगर आप रिजर्व किसी कैटेगरी से आते हैं तो 45% मार्क्स आपके होंगे तो भी काम चल जाएगा। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेते हैं वो लोग। मतलब आप जब अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन होता है, एप्लीकेशन फ़ीस होती है। उसके बाद एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, टफ तो नहीं होता, बट उसको भी देना होता है इसमें आपको। बट अगर आपने कैट या जी मैट में कहीं भी आपका 40 परसेंटाइल अगर आपके हैं तो आप में उसको देने की ज़रूरत भी नहीं है। बट वो सभी लोग लगभग उसमें क्लियर हो ही जाते हैं। कोई ख़ास मतलब इतना टफ नहीं होता वो। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपके 50% मार्क्स हैं
और तो आपका ऑब्वियसली मणिपाल में एडमिशन हो जाएगा। सारा प्रोसेस इसका ऑनलाइन होता है। मणिपाल यूनिवर्सिटी का पूरा का एडमिशन से लगा के उसके लेक्चर्स की डिलीवरी और कोर्स करिकुलम ऑनलाइन लर्निंग, ये सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जिसको LMS बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि आपका एक यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाता है, उसी के अंदर आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। आपका एडमिट कार्ड, आपका एग्जामिनेशंस कब हैं, आपके लेक्चर्स कब हैं, कौन कौन सी डेट पे लेक्चर्स हैं। सो वो सारी प्रोसेस आपका उसी के थ्रू चलता है। तो आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है। पहले तो सबसे पहले आप अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद एक टेस्ट देते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो, फिर उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर आता है। एनरोलमेंट नंबर, ये सारा काम आने में लगभग 10-15 दिन लग ही जाते हैं आपके, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। और हाँ, सबसे जो बहुत अच्छी बात है इसकी वो ये है कि इसमें जो फ़ी का ऑप्शन है वो EMI ऑप्शंस में भी है। EMI मतलब ज़ीरो कॉस्ट 6250 की EMI आती है अगर आप 24 महीने की EMI लेते हो। 24 महीने जितना ड्यूरेशन प्रोग्राम का है, यानी कि अगर आप 24 महीने का ही प्रोग्राम है, यानी कि 2 साल का प्रोग्राम है, एक महीने भी आप 6250 रुपये निकालते हो तो आपकी, यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता, कोई इंटरेस्ट इसमें है नहीं। तो इंटरेस्ट फ्री एक EMI का ऑप्शन है इसके पास। यानी कि अगर आज की डेट में आपके पास 6000 रुपये भी हैं तो भी आप मणिपाल में एडमिशन ले सकते हो। तो इनिशियली अभी आपको कितना पे करना, 6000, बाकी आपका लोन सारा का सारा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हो, आपके ऊपर है। सेमेस्टर वाइज, ईयरली, जैसे भी आप पे करना चाहते हो तो आप पे कर सकते हो। सो और हाँ, इसमें इसका NAC, आप अगर आप जानते हो, NAC ये भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर निगाह रखती है और उनको एक रैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो NAC ये A+ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है, यानी कि A+ मतलब बहुत अच्छी होती है, A+ कैटेगरी। और ऑब्वियसली इसके अलावा UGC, DEB और AIU ऑल्सो। सो जितनी भी इनकी एफिलेशंस हैं, कुछ वर्ल्ड रिकॉग्निशंस बाहर की भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि WES यानी कि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, वहाँ से भी इसका अप्रूवल है। और AICTE ऑल्सो, ऑल्दो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को AICTE के अप्रूवल की बहुत ज़रूरत होती नहीं है, बट यस, AICTE का अप्रूवल भी इसको मिला हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसको रिव्यू करने के लिए बात करूं तो मणिपाल का कोर्स करिकुलम और क्वालिटी बहुत अच्छा है और एडमिशन्स लिया जा सकता है। ब्रांड भी बहुत अच्छी है, यानी कि प्रीमियम सेगमेंट में ये आती है अपने आप में एक यूनिवर्सिटी। और आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत बेटर हैं, यानी कि अगर आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद जो टोल फ्री नंबर होता है, उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करेंगे तो वो अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं एंड सर्विसेज ठीक ठाक हैं। सो अच्छा है अगर आप देख रहे हैं मणिपाल का MBA प्रोग्राम। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, यानी कि बहुत लिमिट नहीं किया हुआ है। तो यूनिवर्सिटी के पास डाइवर्सिफाइड स्पेशलाइजेशंस हैं, कहीं से भी आप कर लेते हो। हाँ, सिंगल स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। एंड ऑनलाइन MBA में ड्यूअल की ज़रूरत भी नहीं होती है, सभी लोग सिंगल ही करते हैं। तो अगर आप जिन एरियाज़ स्पेशलाइजेशन की मैंने बात करी है उस एरियाज में आप जॉब करते हैं तो मुझे लगता है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मणिपाल से MBA के लिए आप सोच सकते हैं। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड पैन इंडिया में, मतलब पिछले 2-3 सालों में अगर देखा जाए तो बहुत ही एक बड़ा ग्रोथ देखा गया है मणिपाल यूनिवर्सिटीज़ के, ख़ास तौर से मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को लेके, यानी कि MBA प्रोग्राम्स को लेके। ठीक है, बाकी कुछ भी अगर आपको लगता है, कुछ क्वेरीज़ हैं आपकी, कुछ दिमाग में और भी डाउट्स हैं, सो आप हमें इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक लिंक भी हमने इसमें दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, अगर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, अगर आप उसमें सिर्फ अपना नाम और नंबर भी छोड़ देंगे तो हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सर्विसेज देगी, उसका कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो हमारी कंपनी जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सर्विसेज देती है। आपका जो एडमिशन होगा वो ऑब्वियसली मणिपाल में ही होगा, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट्स में ही होगा। आपके जितने भी पेमेंट्स वगैरह जो भी कुछ है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक तरीके से बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको हमारी तरफ से भी सर्विसेज मिलेंगी, हम भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी एज़ यूजुअल, जो सभी को प्रोवाइड करती है। और एक और ख़ास बात जो मैं भूल गया था अभी तक, वो है स्कॉलरशिप। मणिपाल बहुत टाइम टू टाइम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी चलाती है, तो मतलब उसमें 10-15% की स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर, बट हाँ डिपेंड करता है कि वो किसी पर्टिकुलर दिन
के लिए होती है या किसी महीने के लिए होती है, तो स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, बस यही 10-15% की लगभग स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो वो भी काफ़ी होता है अगर 10-15% की बात करें तो अगर स्कॉलरशिप के बारे में भी और जानना है तो प्लीज़ आप अपना नाम नंबर छोड़ दीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या उस लिंक में, सो दैट हमारी टीम, आपकी जो काउंसलर्स की टीम है, आपको कॉल करके और ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकती है और इन सारे डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प कर सकती है। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ठीक ठाक लगे होंगे रिव्यूज़। बाकी और भी वीडियोज़ आते रहते हैं एजुकेशनल पर्पज़ पे या फिर जॉब के पर्पज़ पे, सो प्लीज़ बी इन टच विद अस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर ऑल पीपल दोज हु आर वाचिंग दीज वीडियोज़ एंड ऑल राइट, थैंक यू सो मच।